समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर घमासान मचा हुआ है। वेब सीरीज के निर्देशक पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। निर्देशक और टीम के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर लिखी गई है। घूसखोर पंडित पर मायावती का भी वार है। ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। मायावती की तरफ से ये कहा गया है केंद्र सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो घूसखोर पंडित को लेकर देखिए सोशल मीडिया से लेकर अब राजनीति तक इसका विरोध किया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि तमाम जगहों पर पोस्टर से लेकर लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वेब सीरीज है जो कि जल्द ही आने वाली थी नेटफ्लिक्स पर। और ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार से अपमानित करना या उसको लेकर इस प्रकार से कोई चरित्र किरदार तैयार करना वो गलत है। पूर्व भी कई प्रकार की ऐसी फिल्में बनी हैं जहां ब्राह्मणों को या पंडितों को या पुजारियों को या क्षत्रियों को इस प्रकार से जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास किया गया फिल्म वालों ने। मेरा अनुरोध है, सम्मानीय जो भी फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्म बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मनोज वाजपेयी की ये अपकमिंग फिल्म है घूसखोर पंडित, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज होने वाली थी और इसी को लेकर विवाद ये बढ़ता जा रहा है। जो फिल्म का टाइटल है, आपको बता दें कि विशेष समुदाय या वर्ग को टारगेट करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर लिखी गई है। घूसखोर पंडित पर मायावती का भी वार देखने को मिला है। ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और उनकी तरफ से ये कहा गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मैं मेहमानों का परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनोज मिश्रा, फिल्म निर्देशक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री जी का रुख करूंगी। देखिए, कहा जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये एक किरदार है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इसको लेकर आपकी क्या आपत्ति है सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी भारत समाचार के दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी एक जाति धर्म को लेकर टारगेट ना किया जाए। फिल्म बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोज नई नई फिल्म बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन किसी जाति सूचक को लेकर बनाए, पंडित लो या किसी भी चीज को लेकर, जैसे इसमें नाम रखा घूसखोर पंडित, क्या मतलब है इसका? कि सारे ब्राह्मण मतलब घूसखोर है? कि सारे ब्राह्मण मतलब घटिया है? कि सारे ब्राह्मण सब इस तरह के कार्य करते हैं? ये क्या जताना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से? इसका मैं घोर निंदा करता हूं कि इस तरह की वेब सीरीज बिल्कुल ना चले, इसको परमानेंट बंद कर दिया जाए। किसी भी जाति धर्म को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के इस तरह की घटिया मानसिकता से अगर फिल्म बनाई जाती है, हम बाइकाट करेंगे, बिल्कुल 100% बाइकाट करेंगे। और इसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े हम करेंगे, रोडों पे भी आएंगे। अभी तो आप लखनऊ में देख रहे हैं, अभी दिल्ली में भी देखना इसका गूंज कैसे गूंजेगा। क्योंकि कारण क्या है, आपने सीधा नाम रखा घूसखोर पंडित। क्या मतलब है? क्या जताना चाहते हैं आप लोग? क्या कहना चाहते हैं कि पंडित सारे घूसखोर हैं, पंडित सारे चोर हैं, पंडित सारे ठग हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? इसको हर तरीके के अलग अलग आप फिल्म बनाइए, फिल्म से हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप रोज फिल्म बनाइए, अच्छी अच्छी फिल्म बनाइए। कोई फिल्म आपने ऐसी बनाई जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार के बारे में बताया हो, जिसमें किसी में शिक्षा के बारे में बताया हो, या किसी में आपको बताया हो कि हम व्यापार कैसे करें, देश की उन्नति कैसे करें, देश को कैसे बढ़ाएं, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे करें, क्या इसके बारे में बताया? नहीं, बस एक टारगेट धर दिया गया कि घूसखोर पंडित। क्या मतलब है घूसखोर पंडित का? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हमारे देश वैसी जातिवाद में बटा हुआ, और बांटना चाहते हैं इसको? पहले से ही जातिवाद के वो लगे हुए हमारे देश में। ठीक है, ये जाति, ये जाति। आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे हम। हमारे साथ सनोज मिश्रा जी बने हुए हैं। सनोज जी, आपको क्या लगता है इस फिल्म को लेकर जितना विरोध किया जा रहा है? देखिए, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को, एक विशेष वर्ग को इस पूरे फिल्म में टारगेट किया गया है। बिल्कुल सही बात कही आपने नंदिनी जी।
और मुझे बड़ी शर्म जैसी स्थिति महसूस होती है तब जब आज के सभ्य समाज में हम लोग इंसान नहीं बन पाए और हम आज भी जातियों की बात करते हैं, जो जाति हमारे ना तो खून में है ना हमारे माथे पे लिखी है, लेकिन फिर भी आज जातिवाद जो हमारा जो एजेंडा जो चल रहा है, और खासतौर पर जिस से हम लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, जितना भी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से जातिवाद बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ये चीजें जो खत्म होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही हैं, और ये मतलब आम समाज से होते हुए, पॉलिटिक्स से होते हुए, स्कूल कॉलेज से होते हुए अब फिल्मों में भी पहुंच गई हैं। अब इस तरह की बातें होना कि घूसखोर पंडित, मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है। और मनोज भैया मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे से हमारा उनके साथ मिलना जुलना भी है। मुझे लगता है शायद वो बहुत ज्यादा कम्युनल बनने के चक्कर में उन्होंने इस तरह की फिल्म की है, क्योंकि उनकी पत्नी भी शायद मैं जानते ही हूँ मुस्लिम है वो, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम्युनल बनने या बहुत ज़्यादा सेकुलर बनने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेना या पंडितों का या ठाकुरों का इस तरह से बदनाम करना, ये गलत बात है। और एक देश के जिम्मेदार अभिनेता है, वो बहुत मैच्योर अभिनेता है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो मुझे उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के टाइटल वाले, चूंकि खुद भी वो पंडित हैं, तो इस तरह की बात करना मतलब आज के समाज में बहुत ही शर्मनाक है। आज जो बात होनी चाहिए, घूसखोर पंडित है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन SC/SC एक्ट में लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है। इस पर फिल्म बनाई कोई अगर किसी की हिम्मत हो तो। SC/SC एक्ट जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिनको पैसे कमाने के लिए, पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए SC/SC एक्ट लगा दिया जा रहा है। अभी एक गांव में कल मैं न्यूज देख रहा था कि पूरे 200 लोगों के ऊपर SC/SC एक्ट लगा दिया गया है, जो कि यहाँ रहते भी नहीं, बचपन से निकल गए बाहर, गुजरात में, मुंबई में जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इन पर बात करने के बजाय घूसखोर पंडित और अलग बलात्कारी ठाकुर और इस तरह की जो बातें हो रही हैं आज सब समाज में, और भी फिल्म के माध्यम से, ये बहुत शर्मनाक है। और पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी इस तरह की बातें आना, आज इतना एजुकेटेड लोग हैं, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि ये तर्क संगत है। और ये सब चीजें मुझे लगता है खाली अपने आप को बनाने के लिए और एक खास वर्ग का अपना सहानुभूति लेने के लिए इस तरह की जा रही है, जो सिनेमा के लिए तो बहुत ही ज्यादा दुखद है। सिनेमा हमेशा निष्पक्ष रहा है, तो वैसा ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और अब देखिए जनता सड़क पर भी उतर रही है इस फिल्म को लेकर, जितना विरोध जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और भी इसको लेकर विरोध जताया जाएगा। फिलहाल की बात की जाए तो देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए नंदिनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये सामने फिल्म का टाइटल निकल कर आया है, घूसखोर पंडित, और आप देखिए इसको बनाने वाले कौन है, इसमें काम करने वाले हैं अभिनेता मनोज बाजपेयी, जो खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। फिल्म निर्माता जो है वो नीरज पांडे हैं, यानी दोनों ही लोग ब्राह्मण हैं, और उसके बाद जो है अपने ही नाम के टाइटल के पहले लगा रहे हैं घूसखोर। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, और ये लंबे समय से चला आ रहा है। पहले की फिल्मों में भी आप देखिए कि मंदिर में जो टीका लगाने वाला पंडित है उसके दिखाया जाता था कि वो अपराधी है, वो आभूषण चुरा लेता है या महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। ठाकुरों को दिखाया जाता था कि घोड़े पर बैठकर आते हैं और वो डाकू होते हैं। लेकिन देखिए अब समय बदल चुका है, इस तरीके की साजिशन जो राजनीति है, जो रणनीति है, ये अब नहीं चलेगी। मेरी अभी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि सनातन और सनातनी इतने कोमल हृदय के हैं कि इनके अंदर किसी के लिए किसी तरीके का विद्वेष नहीं है। अगर इनकी हिम्मत है तो ये इस्लाम के खिलाफ जो है, इस्लाम के नाम को लेकर इस तरीके की फिल्म बना के दिखाएं तो इनको पता लग जाएगा कि नाम का दुरुपयोग करने से क्या होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देखिए हजरतगंज में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस फिल्म का नाम बदला जाना चाहिए। जहां जहां पर पंडितों की इमेज को इसमें नुकसान दिखाया गया, मतलब पैसा कमाने के लिए आप समझिए अब आदमी कहां तक जा रहा है, अपनी ही जाति का, अपने ही नाम का, अपने ही धर्म का विरोध तक कर रहा है। मनोज बाजपेयी कितने बड़े कलाकार हैं, लेकिन मनोज बाजपेयी ने एक बार नहीं सोचा कि इस नाम का इफेक्ट, बल्कि उन्होंने तो ये सोचा चलो बढ़िया है, फ्री में इसको लेकर TRP मिल जाएगी, कुछ लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और नेटफ्लिक्स पर जो है वो हमारी फिल्म रिलीज हो जाएगी। लेकिन देखिए सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ब्राह्मण जाग चुका है, और साफ तौर पर उनका कहना ये इस तरीके की पंडितों को, कोई भी धर्म हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, ईसाई हो, लेकिन फिल्में किस पर, आप आदि पुत्र देखिए, उसमें हनुमान जी को कैसा दिखा दिया गया था, प्रभु श्री राम को कैसा दिखा दिया गया था, सीता को कैसा दिखा दिया गया था। तो क्यों हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर, हिंदू धर्म के नामों पर इस तरीके की फिल्में बनाना। और अब आप देखिए घूसखोर पंडित, मतलब इनका कहना यह है कि जो पंडित है, यानी जो पंडित है,
वो घूसखोर होता है। और इनको पता है कि देखिए आजकल के परिवेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इनको पता था कि जब हम ये नाम रखेंगे तो हमारे नाम को लेकर विरोध दर्ज होगा, यानी इसके पीछे भी इनकी एक पीआर एजेंसी जो है वो लगातार खेल रही। लेकिन देखिए लाखों ब्राह्मणों की प्रणव जी, हम आपके पास आते संदीप आपके पास दोबारा तो वापस लौटेंगे। जिस तरीके से ये विरोध बढ़ जा रहा है और अगर फिल्म निर्माताओं की तरफ से इसको लेकर माफी मांग ली गई और टाइटल बदल दिया गया तो ये पूरा मामला शांत हो जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए इस फिल्म में जो एक एक किरदार होंगे पहले वो देखा जाएगा कि उसमें क्या क्या किरदार है। कहीं अभी जब नाम से ही घूसखोर पंडित है, अंदर कितना बुरा दिखाया गया होगा वो आप नाम से ही जान सकते हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए। और अगर फिल्म में कोई ऐसा कंटेंट है कि भाई जो दिखाने लायक है वो दिखा सकते हैं, लेकिन घूसखोर पंडित अगर फिल्म है, मैं इसके लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये पूरी प्रॉपर बैन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी जाति सूचक को लेकर, किसी एक जाति को टारगेट लेकर करना हमारे देश में, वैसे ही अभी सर ने बताया था, निर्देशक साहब है साथ में, कि भाई हमारे यहाँ तो जातिवाद वैसे बढ़ा हुआ है, इतना जातिवाद बढ़ा हुआ है कि यहाँ हर कदम पर डर लगता है चलते में भी कि पता नहीं कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर जातिवाद का लग जाए, कब क्या हो जाए, किसी को यही नहीं पता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी फिल्म कभी बने ही ना। दूसरा क्या होता था पहले भी आपने देखा होगा कि एक गांव की कहानी दिखा दी, उसमें डाकू आ गए, उसमें ये आ गए, उसमें वो आ गए। इस तरह की कोई फिल्म बनाए, ऐसी फिल्म बनाए जिससे देश हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, समाज को जोड़ सके, ऐसी फिल्म बनाइए। ऊंची जाति को छोटी जाति को मिक्स करके फिल्म बनाइए। आप ये अलग अलग जाति में हमें विभाजन करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या फिल्म में क्या शो करना चाहते हैं? ठीक है प्रणव जी, आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और फिल्म घूसखोर पंडित पर बोले हैं निर्देशक नीरज पांडे। उनकी तरफ से देखिए कहा गया प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला उनकी तरफ से किया गया है। हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। पंडित शब्द काल्पनिक चरित्र के लिए है। निर्देशक की तरफ से देखिए अब ये बयान सामने आए, पंडित शब्द एक काल्पनिक चरित्र के लिए है और ये फिल्म देखिए लगातार इसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। फिल्म शीर्षक ने कुछ दर्शकों को आहत किया है। फिल्म घूसखोर पंडित पर निर्देशक नीरज पांडे का ये बयान सामने आया। प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला किया गया है। उनकी तरफ से देखिए अब ये फैसला लिया गया है, प्रचार सामग्री को हटाया जाएगा और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। तो उन्होंने एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा ये बताया जो इनकी फिल्म है। लगातार इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। हिंदू समुदाय और विशेष वर्ग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भावनाओं को आहत किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। प्रणव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिल्म निर्देशक का ये बयान सामने आया है, एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है ये काल्पनिक पुलिस ड्रामा जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई मंसूबे होते हैं वो शब्दों से ही पता चल जाता है। आपके नाम के आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसी से पता चल जाता है कि आपकी मंसूबे क्या है। क्योंकि जब घूसखोर पंडित नाम लिखा गया है ये तो साफ मंसूबा है कि एक जातिवाद को बढ़ाने के लिए, एक धर्म को टारगेट करने के लिए, इस तरह की मानसिकता को लेकर के। मनोज वाजपेयी वाकई में बहुत अच्छे हीरो है, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी फिल्म बना रहे हो। अरे ऐसा किस काम का जो अपनी जाति और अपने धर्म के लिए काम ना आ सके, तो क्या करोगे आप इसके लिए? आप अपनी ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में, आप अपने इस कार्य के चक्कर में कि भाई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे छा जाए, आप ऐसा नाम करेंगे जिससे और जातिवाद और द्वेष भावना पैदा होगी। हमारे साथ सनोज मिश्रा जी, देखिए फिल्म निर्देशक की तरफ से ये बयान सामने आया है और मनोज वाजपेयी वाकई में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या उन्हें ये अंदाजा था कि इस तरह का विवाद खड़ा हो जाएगा? या वाकई में कई बार हमने देखा है कि जब ऐसी फिल्में विवादों में आती हैं या तो बहुत ही ज्यादा हिट जाती हैं या तो फ्लॉप जाती हैं। देखिए क्या है, मैं नीरज पांडे से जो भी परिचित हूँ, उन्होंने अभी तक जो भी फिल्में बनाई हैं बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। अब लग रहा है कि ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ किया गया है, क्योंकि इस वक्त जातिवाद में सुलग रहा है पूरा देश। यूजीसी के चक्कर में देखिए कितना सरकारें लड़ा रही हैं आपस में, और सनातन को भी बांटने का जिस तरह से काम हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी बीच में मुझे नहीं लग रहा है कि इसका टाइटल पहले जैसा रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है, फिल्म वालों को मैं बहुत गहराई से जानता हूँ, मुझे किसी का ये नहीं फर्क पड़ता है कि कोई बुरा मान जाएगा या क्या है। मैं जो बात है वो अपनी बात निष्पक्षता से रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस फिल्म का टाइटल सिर्फ
एक सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए रखा गया है। ठीक है। क्योंकि ये भी पता है कि भाई घूसखोर पंडित ही कैसे क्यों हो सकता है, बलात्कारी मौलाना क्यों नहीं रखा गया, कोई इस पर टाइटल पर तो क्यों नहीं क्या बना कोई किसी ने? ऐसी मीटिंग होनी चाहिए सनोज मिश्रा जी जो इस तरह की बिल्कुल जैसा कि आपने बताया ऐसे टाइटल्स ना बने नंदिनी जी जिससे लोग नंदिनी जी लोगों मैं की भावनाएं आहत सबसे हो। पहले ये कहना चाहूंगा, नंदिनी जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो फेडरेशन है हमारी फिल्म के जो यूनियन है जो टाइटल देते हैं, सबसे पहले इनको कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के टाइटल इन्होंने कैसे इशू कर दी? अगर वेब सीरीज का बनाया है इन्होंने तो टाइटल भी तो इशू कराया होगा। तो इस तरह के इशू करने वाली जो संस्था है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उनको अपनी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि हमें कौन सा टाइटल देना है कौन सा नहीं देना है। अभी मैं कुलदीप सिंह सेंगर जी पर फिल्म बायोपिक करने जा रहा हूँ, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि भाई पहले फैमिली से लेकर के आओ, सारा लिखा के लेके आओ। तो मैंने एग्रीमेंट जाकर वहां जमा किया, तब मुझे टाइटल मिला। और घूसखोर पंडित तो मतलब जैसे धर्मशाला हो गया, पंडित धर्मशाला हो गया, कोई भी आए घंटा बजा के चला जाए। मतलब एक छोटे से जो उस पर मैं वेब सीरीज करने जा रहा था, एक सब्जेक्ट था मेरा, उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, लेकिन पंडित के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो ऐसी संस्थाओं पर भी एक मेरे ख्याल से कानून बनना चाहिए, या उन संस्थाओं को भी अपने हिसाब से काम करना चाहिए, देख करके कैसी फिल्म को कौन सा टाइटल दे रहे हैं। और कुछ भी अगर आप दे देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए जरूर जन आंदोलन होना चाहिए, जरूर मुखरता से विरोध होना चाहिए। और मैं स्वयं भी इसका विरोध करूंगा, मैं स्वयं विरोध के लिए तैयार हूँ इसके लिए। तमाम सड़क पर जानकारी उतरना के लिए पड़ेगा, और सड़क पर भी हमारे आऊंगा। समाचार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार देखिए ये पूरे फिल्म की बात की जाए तो अभी ये रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो घूसखोर पंडित पर घमासान मचा हुआ है और फिल्म निर्देशक नीरज पांडे की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक काल्पनिक चरित्र है। चलिए आगे